में घने जंगलों और एक शांत नदी के किनारे एक गरीब मगर आत्मनिर्भर मछुआरा रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास कुछ खास नहीं था, न बड़ा घर, न जमीन जायदाद, बस एक पुरानी लकड़ी की नाव, कुछ मछली पकड़ने के जाल और ढेर सारी मेहनत करने की लगन। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू नाव लेकर नदी में उतर जाता। वह अकेला ही पूरे दिन मेहनत करता, जाल डालता, मछलियाँ पकड़ता और फिर चावल की बोरियां नाव में लाद कर वापस किनारे आता। किनारे पर उसकी पत्नी सीता और बेटा गोविंद उसका इंतजार करते। सीता चावल और पकाई हुई सब्जियां गांव में बेचती और गोविंद सिर पर टोकरा रखकर उसकी मदद करता। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, पर एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार था। सीता एक समझदार और मेहनती स्त्री थी। वो दिन भर चूल्हे पर खाना बनाती, कपड़े धोती और सास के साथ मिलकर घर का हर काम संभालती। उनकी झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें रिश्तों की गर्माहट थी। रामू का सपना था, मेरा बेटा गोविंद पढ़े लिखे, बड़ी जगह जाए और उस जैसे छोटे मछुआरे की जिंदगी से ऊपर उठे। पर गोविंद हर दिन अपने पिता को नाव चलाते हुए देखता, गर्मी में झुलसते हुए, ठंडी में कांपते हुए, बारिश में भीगते हुए, और वो सोचता, एक दिन मैं इतना काबिल बनूंगा कि बाबा को कभी नाव पर बैठना ही न पड़े। गांव में स्कूल दूर था, लेकिन गोविंद हर दिन कीचड़ से भरे रास्तों पर नंगे पैर चलता हुआ वहां पहुंचता। शाम को लौटकर माँ की मदद करता, बाबा के साथ जाल बुनता और देर रात तक लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। समय बीतता गया। कई सालों बाद गोविंद ने गांव की सीमाएं पार की। वह शहर गया, पढ़ाई की और कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। पहली तनख्वाह मिलने के बाद जो सबसे पहला काम उसने किया, वो था अपने पिता के लिए एक बड़ी मोटर बोट खरीदना। एक दिन वह गांव लौटा, अपने हाथों में पिता के लिए नई नाव की चाबी, माँ के लिए सिल्क की साड़ी और दादी के लिए चश्मा लेकर। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने नाव को देखा, बेटे को देखा और सीता की ओर देखकर कहा, आज मेरी नाव ने सच में मुझे किनारे पहुंचा दिया। अब वह बूढ़ा मछुआरा नाव लेकर नहीं जाता, गांव के बच्चों को मछली पकड़ना सिखाता है, अपनी पुरानी कहानियां सुनाता है। सीता अब खेतों में नहीं जाती, आराम से बरामदे में बैठी बेटाबू और पोते की बातें सुनती है। छोटे से घर में अब टीवी है, रोशनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ अब एक पूरा हुआ सपना है।